हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो पूरे हफ्ते के अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वीडियो जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, बांग्लादेश के सदात रहमान ने जो है अभी साइबर बुलिंग से निपटने के लिए अपने काम के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता, यानी कि चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर एंटी साइबर बुलिंग ऐप। उन्होंने ये जो प्राइज जो है वो जीता है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 13 नवंबर 2020 को बांग्लादेश के 17 वर्षीय सदाम रहमान को जो है उन्होंने अपने सामाजिक संगठन की स्थापना और साइबर बुलिंग को समाप्त करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन साइबर टीन्स बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2020 को जीता है। और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने जो है अभी नीदरलैंड में एक समारोह के दौरान सदात रहमान को ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, रोहित शर्मा ने जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फाइनेंस सपीर के साथ जो है उन्होंने मतलब हस्ताक्षर किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी रोहित शर्मा ने जो है भारत के अग्रणी क्रिकेटर, उन्होंने अभी फाइनेंस सपीर गूगल इनक्यूबेटर इनक्यूबेटेड शिक्षा शुल्क वित्तपोषण कंपनी के साथ जो है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं। और रोहित शर्मा जो है उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को बदलने और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार पेश करने के लिए जो है अर्थशास्त्री का समर्थन करेंगे। और अभी रोहित शर्मा जो है वो और फाइनेंस सिपर के बीच ये सहयोग भारतीय माता पिता और स्कूलों के बीच फाइनेंस सिपर के एडटेक और फिनटेक प्लेटफॉर्मों की पहुंच बढ़ाएगा। और इस सहयोग के एक भाग के रूप में रोहित शर्मा फाइनेंस सिपर की डिजिटल गतिविधियों में भाग लेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो टॉपिक जो दूसरा जो है वो है अभी 7वीं बार बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में जो है नीतीश कुमार ने जो है कार्यभार संभाला है। और रेणु देवी जो है बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। तो अभी 16 नवंबर 2020 को जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नीतीश कुमार ने बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और उनके शपथ ग्रहण समारोह को राज्यपाल फगू चौहान ने शपथ दिलाई। साथ ही एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नीतीश कुमार 14 मंत्रियों ने जो है शपथ ली है। और नीतीश कुमार ने जो है लगातार 4 कार्यकालों के लिए मतलब कार्यकालों के लिए बिहार के सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और वो 2 दशक से 7वीं बार जो है बिहार के सीएम के रूप में कार्यभार भी संभाल रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में आरबीआई सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को जो है नियुक्त करता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 17 नवंबर 2020 को आरबीआई ने जो है सेनापति क्रिस गोपालकृष्णन, सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष इन्फोसिस को जो है अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब आरबीआईएच के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और वो जो है वर्तमान में स्टार्टअप विलेज के मुख्य मेंटर है, मतलब मेन जो मेंटर है वो। और जो स्टार्टअप के लिए जो है एक उष्मायन केंद्र है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और एक दूसरा जो टॉपिक जो है वो है कि अभी माया सेंडू जो है
जो कि पूर्व प्रधानमंत्री मोल्डोवा की जो है पहली महिला राष्ट्रपति बनने को तैयार है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी एक्शन एंड सॉलिडरिटी पार्टी के नेता और यूरोपीय संघ ईयू द्वारा समर्थित पूर्व प्रधानमंत्री माया सैंडू ने जो है लगभग 57.75% वोटों के साथ राष्ट्रपति पद के लिए वोट हासिल किए हैं। वो मोल्डोवा की जो है वो पहली महिला है राष्ट्रपति है, जो कि मतलब पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए वो तैयार है। और माया सैंडू जो है उन्होंने इस चुनाव जीतकर रूस समर्थक दल के अध्यक्ष इगोर डोडन को 15 अंकों 42.25% वोट से हराया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो और एक टॉपिक है वो है नवनीत मुनोत। तो SBIFM के CIO को जो है HDFC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, और मिलिंद बर्वे जो है उनके उत्तरगामी है। तो अभी 16 नवंबर 2020 को HDFC म्यूचुअल फंड के निर्देशक मंडल ने जो है नवनीत मुनोत को इसके प्रबंध निर्देशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनकी CEO के रूप में जो है नियुक्त करने की मंजूरी दी है। और वो जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के वर्तमान MD मिलिंद बर्वे के उत्तरगामी बनेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है दिल्ली एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन में जो है 4+ लेवल का ट्रांजिशन कार्बन एक्रीडिटेशन में पहला एयरपोर्ट बना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL यानी कि डायल द्वारा कार्यान्वित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGIA दिल्ली एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जो उच्चतम स्तर स्तर 4+ परिवर्तन कार्बन मान्यता प्राप्त किया है। और उत्सर्जन को जो है पूर्ण शून्य तक पहुंचाने को लेकर कमी लाने के लिए वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ अपने कार्बन प्रबंधन को जो है संरेखित करने के कार्यों के लिए हवाई अड्डे को ACI के हवाई अड्डे कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत मान्यता दी गई है, उसको दी गई थी। और एयरपोर्ट GMR ग्रुप के स्वामित्व और संचालित है। और घोषणा 17 दिसंबर 2020 को ACI यूरोप वार्षिक जो सभा और कांग्रेस के दौरान एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। 17 सितंबर, सॉरी दिसंबर का मैंने, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है 2021 के आम चुनाव तक फ्रांसिस्को सगास्टी का जो है शपथ और पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में वो ये मतलब शपथ लेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 17 नवंबर 2020 को जो है सेंट्रिस्ट पर्पल पार्टी के एक विधायक फ्रांसिस्को सगास्टी ने पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। और सगास्टी जो है 2021 के आम चुनाव तक अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे। और पेरू गणराज्य की कांग्रेस ने जो है एक सप्ताह में 2 राष्ट्रपतियों के प्रस्थान के बाद देश में विरोध प्रदर्शन को स्थिर करने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में फ्रांसिस्को सगास्टी को वोट दिया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है SN राजेश्वरी जो है उनको अभी IRDAI के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 18 नवंबर 2020 को ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक SN राजेश्वरी को जो है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के पूर्णकालिक सदस्य वितरण के रूप में नियुक्त किया गया था। वो 3 साल की अवधि के लिए जो है या 62 इयर्स की आयु प्राप्त करने तक नियुक्त है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है डॉक्टर एडम याओ लियू ने जो है PhD शोध प्रबंध के लिए एक्सिम बैंक का ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है। तो 16 नवंबर 2020 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित राजनीतिक वैज्ञानिक डॉक्टर एडम याओ लियू उन्होंने जो है अपने PhD शोध प्रबंध अधिनायकवादी संस्थानों के भीतर भवन निर्माण, चीन में बैंकिंग विकास की जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया के ब्रिक्स आर्थिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 उन्होंने जीता है।
और ये पुरस्कार जो है इंडिया एग्जिम बैंक के प्रबंध निर्देशक एमडी डेविड रस्किन्हा ने वेब रेफरेंसी राष्ट्रीय जो विकास निगम द्वारा आयोजित एक आभासी मंच है उस पर 10th जो वार्षिक जो ब्रिक्स वित्तीय मंच है उसी के दौरान घोषित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी और एक जो टॉपिक जो है दूसरा वो है स्कॉटिश राइटर डगलस स्टुअर्ट ने जो है अपनी पहली नॉवेल शुगी बेन के लिए बुकर प्राइज 2020 जीता। तो 19 नवंबर 2020 को जो है न्यूयॉर्क स्थित स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट जिनका एज 44 है, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ग्रोव अटलांटिक और यूनाइटेड किंगडम में पिकाडोर द्वारा प्रकाशित अपने पहले जो उपन्यास है शुगी बैन उसके लिए बुकर प्राइज 2020 उन्होंने जीता। शुगी बैन की ये कहानी जो है शराब की लत वाली माँ के साथ 1980 के ग्लासगो के एक लड़के की है, और वो जो है जेम्स कैलमैन जिन्होंने 1994 में अपनी किताब हाउ लेट इट वाज हाउ लेट के लिए जो है बुकर प्राइज जीता था। उसके बाद यह जो पुरस्कार जो है जीतने वाले दूसरे स्कॉटिश लेखक हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन और एक जो दूसरा जो टॉपिक जो है वो है इकॉर्ड ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर बिश अग्रवाल ने जो है AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता है, और ये सम्मान पाने वाले वो जो है पहले एशियाई बने हैं। तो 17 नवंबर 2020 को ऑकर्ड इंडिया के जो चेयरमैन है और अल्टोपटर्स के जो फाउंडिंग पार्टनर डॉक्टर बीश अग्रवाल है, उन्होंने 2020 AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। और ये मतलब वो जो है ये मान्यता प्राप्त करने वाले पहले एशियाई है। उन्हें सप्ताह के AESC ग्लोबल सम्मेलन जिसे वस्तुतः आयोजित किया गया उसके दौरान सम्मानित किया गया, जिसको 17 नवंबर से 19 नवंबर 2020 तक मतलब आयोजित किया गया था। उसी में उनको उसी दौरान उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उनके अलावा भी जो विली ई कैरिंगटन कैरिंगटन एंड कैरिंगटन के प्रधान व संस्थापक और केविन एम है एम कनली काइंसेंट्रिक काइंसेंट्रिक के CEO ए स्पेंसर स्टुअर्ट कंपनी ने भी 2020 AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। सोमवार को हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।